नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। इसी को लेकर हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए एक मेहमान। सर, सबसे पहले आपसे पहला सवाल ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में आपको क्या लगता है कौन जीत कर आ सकता है? देखिए, आएगा तो मोदी, ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन स्ट्रांग रहने से मोदी का कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, मैं आपसे एक बात और इसमें डेटा डाल दूं कि साल 2009 में जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी को कुल जो वोट मिले थे वो लगभग मिले थे आपका 7 करोड़ के आसपास मिले थे। उसके बाद साल 2014 जब आया तो लगभग 19 करोड़ वोट उनको 17 करोड़ के वोट आसपास मिले थे। उसके बाद जब 19 में जब हम लोग का इलेक्शन हुआ तो लगभग 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो टारगेट है वो लगभग 25 से 26 करोड़ का उनका टारगेट है। आपको लगता है कि 26 करोड़ वोट आ सकता है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता है। बेकारी जमाना बढ़ गया ना, तो बेकारी जमाना बढ़े साथ में कहाँ से वोट देंगे? तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि साल कम जाएगा। कम जाएगा। ऑपोजिशन नहीं है ना, ऑपोजिशन तो नेता चाहिए। मोदी जी जैसे नेता ऑपोजिशन में नहीं है, इसका कारण से मोदी फिर तीसरा बना। कितनी सीट मिल सकती है आपको? क्या कुछ आइडिया है, कुछ अनुमान लग रहा है? उससे कम जगह, पहले से सीट कम जाएगा। हाँ, पहले से कम जगह। जैसे बंगाल में 18 सीट है, उससे कम होगा 8 होगा। 8 हो जाएगा। तो यही 10 कम के तो उससे 10 कम हो जाएगा। टोटल वैल्यू से 10 कम जाएगा। तो टोटल मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी की जो लगभग 300 सीट जो 2019 से लास्ट इलेक्शन मिला था, इससे कम या ज़्यादा? कम से कम तो 25% सीट तो कम ही होगा। 20-25 सीट कम लगेगा। 20-25 कम अच्छा, लगेगा। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, ठीक है, उसका कोई असर आपको दिखता हुआ नजर आता है? नहीं। काहे के लिए? वो अब वही लेवल में नेता नहीं हुआ जिसका उसका बात वैल्यू चले। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल है कि बेरोज़गारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोज़गारी है, महंगाई है, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा ना, मेरा जो बच्चा लोग जो है, नौजवान का कोई चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। खाली बंगाल में नहीं, ऑल इंडिया में। मोदी साहब बोले थे हर महीना 2 करोड़ का, साल में 2 करोड़ का नौकरी होगा। 2 करोड़ कहाँ, 2000 भी नौकरी नहीं है। जो भी नौकरी है वो भी जा रहा है। तो आपको मान लीजिए अगर आपके घर में अगर नौकरी नहीं है तो आपको लगता है कि इस बार सरकार चेंज होगी तो नौकरी आ जाएगी या फिर से आप उसी सरकार को वोट देंगे? दूसरा सरकार तो हर 5 साल सरकार चेंज होने से काम अच्छा होता है। टारगेट आदमी लोग को रहता है फिर दोबारा आने के लिए। जैसे दीदी यहाँ 3 बार हो गया, दुनिया का नाटक पटक चल रहा। मोदी भी 3 बार होने वाला है, वो भी 2 बार हुआ है अभी। 3 बार आने वाला, 3 बार आने वाला है। इस बार आपको लगता है कि आप मौका उन्हीं को देंगे? किसको? नरेंद्र मोदी जी को मौका देंगे? नहीं, हम नरेंद्र मोदी को मौका नहीं देंगे। मौका नहीं देंगे। तो इस बार आपको किसकी सरकार देखने मांग रहे हैं आप? सेंट्रल में किसकी सरकार? सेंट्रल में ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाए, मोदी तो आएगा ही। ऑपोजिशन स्ट्रांग रहे। अपोजिशन का अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो अपोजिशन स्ट्रांग कैसे होगी? हम मोदी को तो वोट नहीं दे रहे, हम तो ऑपोजिशन को स्ट्रांग। अपोजिशन का आप वोट देंगे भले आप किसी भी पार्टी को हो। हाँ, किसी को पार्टी को। एक और बताइए, यहाँ पर जो बेरोजगारी और महंगाई तो इशू है, आपके घर में कोई ऐसा कोई मतलब कोई बेरोजगार हो जिस नौकरी की तलाश में हो? नहीं, जैसे मेरी बेटी है 21 साल का, ठीक है, आज नहीं तो कल तो उसको नौकरी तो चाहिए। नौकरी चाहिए। अभी मेरा बेटी चेन्नई में पढ़ रही है, MBA। ऐसे चलेगा तो मेरे बेटी नौकरी कहाँ से पाएंगे? आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल होता है कि अगर हम एक गलत आदमी को वोट देंगे? वोट देते जाते लोकसभा वोट अलग होता है, विधानसभा अलग वोट होता है। तो मतलब आप लोग स्प्लिट वोट देते हैं, यानी कि अगर आप विधानसभा का इलेक्शन हो तो किसी और को वोट दें और नेशनल का जो विधानसभा होने से अलग वोट, लोकसभा होने से अलग वोट, पंचायत वोट, कॉर्पोरेशन वोट, ये अलग वोट होता है। मतलब आप देखते हैं कि जिस वक्त जिसको ज़रूरत है आप लोग उसको वोट देते हैं? उसी को देना जरूरी है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखें तो लगातार आप कहीं ना कहीं आप इलेक्शन मोड में ही वो रहते हैं, तो ये एक तो बात बोले, मोदी आज इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट झूठ बात बोलने वाला है मोदी। तो लेकिन उनको तो लगातार अगर इलेक्शन ज़्यादा झूठ बात बोल कितना दिन आदमी जिएगा? अब हमको आज इंटरव्यू ले रहे हैं, अब हमको 4 झूठ बात बोल कर इंटरव्यू लेके चले जाइए, लेकिन कल तो आपको देख के तो इंटरव्यू हम नहीं देंगे ना। लेकिन उनको तो अगर देखा जाए तो लगातार वो इलेक्शन भी तो जीत रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। इलेक्शन कैसे थे? CBI मान लीजिए बॉम्बे में उसका नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, MP में नहीं हुआ, सब कुछ। अच्छा, एक बार बताइए, देखिए जीत रहा तो ईडी का आपने को तोड़ दे रहा। तो अच्छा, आपने ईडी का याद दिलाया, तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में एक बात बोले थे कि ईडी को लेकर, ईडी की वजह से जितनी भी विपक्षी पार्टी है सब एक हो गई है। तो आपको लगता है ईडी की जो कार्रवाई है ये बदले की कार्रवाई है? ये तो बदले की कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई ठीक हो रही है। मोदी के हिंसा का कार्रवाई है। सबको मुख बंद रखने के लिए, मोदी के से जो बोलेंगे उसको बंद रखने के लिए उसका कार्रवाई चलेगा। अब मोदी के से कुछ बोले ना,
तो नहीं, अगर ईडी की कार्रवाई होती है, अगर कोई भ्रष्ट नेता है तो आप तो अभी तो चाहते आज के होंगे। दिन कौन सा भ्रष्ट नेता नहीं है? अमित शाह को बेटा का भ्रष्ट नेता नहीं है? अमित शाह को बेटा जो क्या नाम है उसका, अरे जय शाह। जय शाह क्या है? आज क्या बना? आज वो गद्दी में बैठे, जो गद्दी से छोड़ेगा भ्रष्ट नेता वो भी हो जाएगा। तो वो भी मतलब अपोजिशन जो आएगी ईडी का मिसयूज कर सकती है। हाँ, वो तो आज जब से भारत स्वाधीन हो तब से मिसयूज ही तो हो रहा है। नहीं, अगर आप लोग अगर सही से वोट दें, सही नेताओं को चुने, तो आपको वोट नहीं होने से तो नेता नहीं होगा दादा। आप लोग भी तो ईमानदार हैं, आप लोग भी तो बन सकते हैं। हम लोग बोका है, हम लोग बोका रहेंगे दादा। वो लोग गैस अभी 400 से 1000 कर दिया, हमको 1000 ही भरना पड़ रहा। हम लोग को कुछ करने का हिम्मत है? गैस के लिए आपने बात छेड़ा, तो गैस के अगर आप दामों को देखें तो पहले आपका 500 रुपये में हो जाता, अभी 1100 रुपया। लेकिन उस सब्सिडी पहले मिलती थी, लेकिन अब सब्सिडी नहीं मिलती है। अभी गैस का पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, कुछ भी देखिए, जो घर का डेली का यूज़ का सामान है, कौन सा चीज़ सस्ता है? तो अगर मान लीजिए अगर सस्ता नहीं, सभी जगह महंगाई है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो आपकी जो बेसिक जो नेसेसरी जो चीज़ है वो थोड़ा बहुत भी सस्ता हो जाए या आपको कुछ मदद मिले? फिर अपोजिशन स्ट्रांग होने से दादा मोदी को सोचना पड़ेगा। अभी जैसा उसका जो चाह रहा है वही मनमानी कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो अपोजिशन की बात आपने कहा, सर अगर मैं पूछूं आपसे, लास्ट जो 10 साल का अपोजिशन का जो काम काज रहा, तो आपको क्या लगता है अपोजिशन ने अपना जो काम बहुत अच्छे से किया है? देखिए, अपोजिशन को काम करने का मौका नहीं मिला है। हम लोग का सबसे माथा है राज्यसभा, वहाँ तो अपोजिशन को कोई बात सुनने ही वाला नहीं है। स्पीकर उनका है। नहीं, ये तो अगर मान लीजिए जिसकी सरकार बनेगी तो उसका स्पीकर रहेगा, स्पीकर। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है आपका जो अपोजिशन है उस लायक है, वो संघर्ष करते हुए आपको ज़मीन पर दिखाई देता है? दादा संघर्ष करने से, वो आपको क्या बोला, संघर्ष करने से ईडी आ जाएगा? उनके मन में तो डर है ना कि ईडी के नहीं है डर। मोदी जबरदस्ती डर पैदा करते हैं। मोदी जी जबरदस्ती डर पैदा कर रहे हैं। सेंट्रल जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी के पास तो इतना उन्होंने मतलब वो किया, लेकिन ममता दीदी को तो डर नहीं है क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। डर का बात अगर बोलिएगा तो कहीं किया नहीं, बात सही है, लेकिन इतना जो पेपर में आई हम लोग तो आंखों से नहीं देखे हैं। करोड़ करोड़ रुपए जो टंकी में मिला है, आंखों नहीं देखा, सब न्यूज़। आप पार्थो चटर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसके लेकर टीएमसी जो भी हो, कोई भी नेता हो, मतलब अगर मान लीजिए अगर ईडी उस पर कार्यवाही करेगी तो ये हम लोग को भी, अगर हम लोग को आप पहले बताइए, ऑल इंडिया में कौन सा स्टेट में भ्रष्टाचार नहीं है? सभी स्टेट में। हाँ, बंगाल दीदी उसका स्ट्रांग है, उसका स्ट्रांग कंपटीटर है। इसका वजह से यहाँ टारगेट रख के कर रहे हैं। आज के यूपी में करने से नहीं होगा, एमपी में करने से नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स केस में पकड़ा था जी, बेकसूर खलास हुआ। काहे के लिए? आप भीतर का सेटलमेंट हो गया। आपको लगता है कि उनके बेटे के साथ सेटलमेंट हो गया है? वो सेटलमेंट हो सकता तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर अपोजिशन के लेकर आप बात बोल रहे हैं, अगर अपोजिशन अगर एक साथ महागठबंधन बनाती है और भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ेगी तो वो ज़्यादा मजबूती के तौर पे लड़ेगी कि गठबंधन से ज़्यादा हुई? फिर 10 साल पहले जैसे होता था, 3 साल का सरकार बनेगा, 3 साल सरकार टूट जाएगा। तो आप नहीं चाहते गठबंधन बने और कोई एक बने तो स्ट्रांग बने, मतलब स्ट्रांग बने, मतलब स्टेट वाइज गठबंधन बने कांग्रेस के साथ? कांग्रेस तो दादा ऑल इंडिया पार्टी है। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि मान लीजिए जितनी ज़्यादा सीटों पे अगर वो लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा करेगी। इस बात पे आप राज़ी हैं? दादा ये तो बात सही है। मान लीजिए ये 4 डमी कैंडिडेट खड़े हैं, 10-10 करके 4 वोट जाने से 40 वोट चला गया, तो बीजेपी के लिए ना अच्छा हुआ। तो वन सीट होने से क्या होता, जो होता दोनों का बीच में होता, फर्क कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आपसे आपने बताया आरक्षण को लेकर। आरक्षण को आप देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का जो कम नंबर आता है उसकी नौकरी लग जाती है। जैसे आपने बताया अपनी बेटी का नौकरी के लिए आपने बताया, तो बहुत बार ऐसा होता है जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसकी नौकरी नहीं लग पाती है। तो ये आरक्षण क्या मिसयूज़ हो रहा है? हाँ, मिसयूज़ तो हो रहा था, ये तो 100% मिसयूज़ हो रहा है। मान लीजिए मेरा बेटी का नंबर 10 है, आपका बेटा का नंबर 8 है, तो मेरे बेटा का हो जाता है। मेरा बेटा का है, आपका पास पैसा है, आप कोट पहने हो, हम हवा चप्पल पहने हैं, इसीलिए मतलब ये आपका आरक्षण का मिसयूज़ हो रहा है। हाँ। तो आपको लगता है कि अब ये जो आरक्षण को लेकर अब एक समाज में एक चीज़ जाना चाहिए, भाई अब आरक्षण को हटाना होगा, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए, ये तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा। नौजवान का ज़िंदगी बर्बाद हो जा रहा है। जिसका मैदा है उसको वो पीछे हट जा रहा है, जिसका मैदा नहीं है वो पैसा का। हाँ, वही चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों से भी आज बात की, उनके भी बेटे हैं बेटी हैं, उनका ये कहना है कि आरक्षण को लेकर उनके जो बेटा और बेटी को जो नौकरी मिल सकती थी वो नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रहा है, ये तो बात सही है। आप लोग मैनिफेस्टो में ये सब बात मान लीजिए, अगर आप लोग मान लीजिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं
तो मैनिफेस्टो में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ अगर सरकार अगर पूछे आपसे कि हम लोग क्या करें जिससे आपको फ़ायदा हो, तो मैनिफेस्टो में आप क्या क्या चीज़ एडवाइस चीज़ होगी ना दादा, ये आपका हो गया मैं ठीक है। आज 24 में जो है लोकसभा, हाँ, लोकसभा में भी तो मैनिफेस्टो बनेगा। लोकसभा तो वो लोग है, वो लोग जैसे प्रेशर कर रहे प्रेशर करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है बंगाल में, बंगाल में। एजुकेशन लेकर के, एजुकेशन को लेकर तो बहुत सारे नेता लोग को भी ईडी के तरह लेकर कार्रवाई हुई है। एजुकेशन लेकर के ऐसा भ्रष्टाचार ऑलरेडी में है, लेकिन जिसको मालूम होता है मैंने जो मारा वही बादशाह, मतलब जो पकड़ा गया वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट बंगाल को पकड़ रहा, बंगाल भ्रष्ट है। तो बंगाल में अगर पिछली बार अगर हम लोग देखेंगे टीएमसी को मिला था लगभग 22 सीट मिला था, इस बार आपको लगता है कि 22 सीटें लोकसभा सीट तो ज़्यादा होगा, विधानसभा में बोल नहीं सकता अभी, विधानसभा तो भी खत्म हो गई, बहुत दूर है। लोकसभा में भी कितना कम लगता है जाएगा कि लोकसभा में कितना सीट लगेगा? काय के लिए? देखिए 2 दिन पहले ही बीएसएफ का गोली से मरा है, 2-4 दिन पहले ही, जी जी जी। वो भी हम लोग को स्वराष्ट्र मंत्री का जगह है, वहाँ कुछ एक्शन ले लिया। ये सब तो मान में आदमी का भी, जैसे इधर भ्रष्टाचार हो रहा उधर भी तो हो रहा है। अच्छा, आदमी का डेली का गैस लेके आदमी सोचना पड़ रहा है, डेली का चावल डाल लेकर सोचना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल का जो काम काज रहा, तो इसमें आपका कौन सा काम आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम था इसके लिए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम आप किसको बोलेंगे? बड़ा काम जैसे कि आपका धारा 370 को हटाना या राम मंदिर को बनाना या सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, तो कौन से काम को आपको लगता है कि ये पार्टी मतलब बहुत बड़ा काम की है? दादा देखिए, राम मंदिर हो गया जाति इशू, जाति इशू, हिंदू मुस्लिम का जाति इशू, मंदिर हुआ मस्जिद नहीं हुआ, हम दादा हिंदू है, उसके बाद भी हम बोलना हम हिंदू है, वहाँ मस्जिद नहीं बनाना, तो दूसरी जगह में 370 हटाया कश्मीर से, वहाँ शांति है? तो शांति है? कहाँ से शांति है? वही आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ शांति है? 370 हटाने के बाद शांति नहीं है वहाँ, शांति नहीं है। ये सब तो दादा आदमी लोग का आई वॉश करने का। तो ये जो धारा 370 हटा है, तो आपको लगता है ये पूरा आई वॉश है, इससे ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है? वो सब उससे अच्छा बच्चा लोग का नौकरी होता, हर घर का चीज़ जो डेली का सामान है उसका दाम कम था, आदमी लोग का दिन में तसल्ली होता। लेकिन आपके पास पैसा है, आपका लिए कुछ बड़ा बात नहीं है। आज कोविड में जिसके पास पैसा तो उसके लिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मर तो गया। अच्छा, आपका कोविड में कोई भी आपके घर के कोई भी ऐसा सदस्य जिसकी तबीयत खराब हो या उसको हॉस्पिटलाइज घर में कोई तबीयत? चलिए भगवान का बहुत अच्छा है कि आपने ऐसा कोई, लेकिन आपके कोई जान पहचान में हो? नहीं दादा, मेरा सर्कल में जो भी है किसी का नहीं हुआ। आप लोगों ने वो एक इस चीज़ लेकर मैं और पूछूंगा आपको, मान लीजिए कि अभी एक 10 साल ऑलरेडी इनकी सरकार हो गई है, अगर 2024 में अगर बीजेपी जीत जाती है, हाँ, आपको लगता है कि फिर आने वाले एक लंबा पीरियड के लिए अपोजिशन एक शांत हो जाएगा? देखिए दादा, ये तो उसी टाइम आदमी बता सकते हैं।